10, 24, 35 कृष्णत्वमन्यतमं रूपं कृष्णत्वमन्यतमं रूपम् गोपाविस्रम्भणगत गोपाविस्रम्भणगत शैलोऽस्मि इति ब्रुवन् शैलोऽस्मि इति ब्रुवन् भूरि बलिमादद्बृहद्वपु भूरि बलिमादद्बृहद्वपु। 34 गोवर्धनને બંગાળીમાં છે. કબે ગોવર્ધન ગિરી કબે ગોવર્ધન ગિરી દેખિબો નયન ભરી દેખિબ નયન ભરી કબે હવે રાધા કુંડે કબે હવે રાધા કુંડે વાસ ભ્રમિતે ભ્રમિતે કબે ભ્રમિતે ભ્રમિતે કબે દેહ પતન હવે હે દેહ પતન હવે હે દિન નરોત્તમ દાસ હે દિન નરોત્તમ દાસ. એ કહે છે કે મારા જીવનમાં એવો સૌભાગ્યનો દિવસ ક્યારે આવશે કે હું આંખો ભરી ભરીને ગોવર્ધનને જોઈશ. કબે ગોવર્ધન ગિરી દેખીબો નયન ભરી. અને ક્યારે મારો રાધા કુંડમાં વાસ થશે. સહી કુંડે નિત્ય કૃષ્ણ રાધા સંગે રાસ. જે કુંડના તીરે કૃષ્ણ નિત્ય રાધા સાથે રાસ કરે. સહી જલે જલ કેલી કરે. इस जलना किनारे कृष्ण नित्य जल केली करे છે રાધા કુંડ આજે કરે છે. તો કબે હવે રાધા કુંડે વાસ, ક્યારે મારો રાધા કુંડમાં વાસ થાય. અને ગોવર્ધનની પરિક્રમા કરતો કરતો ભ્રમિતે ભ્રમિતે કબે ये देह पतन હવે રજ કી રજ में રજ હોઈ મિલું રજ में. બ્રજની રજમાં હું રજ થઈ જાઉં અને મિલું બ્રજરાજને. એવો ઊંચો ભાવ છે. કહે દિન નરોત્તમ દાસ. રાધાર માધુરી જેને કુંડેર મધુરીમાં. કુંડેર મહિમા જેને રાધાર મહિમા. યથા વિષ્ણુ પ્રિયા રાધા કુંડમ તસ્ય પ્રિયા છે ને પદ્મપુરાણ. સર્વ ગોપીષુ સેવિકા વિષ્ણુ અત્યંત વલ્લભ. સર્વ ગોપીષુ એ બધી ગોપીમાં સા એવ એકા એમાંની જે એક છે વિષ્ણુ અત્યંત વલ્લભા, જે કૃષ્ણની અતિ પ્રાણ પ્રિય છે. એ રાધાની મહિમામાં અને એ રાધાની મધુરીમાં અને આ કુંડની મહિમા અને કુંડની મધુરીમાં કોઈ ફરક નથી. સહી કુંડ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્નાન કર્યા અને એની માટી લઈને તિલક કર્યું. સહી મૃતિકા કુંડે તિલકો કરેલા ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં. અને બલભદ્ર ભટ્ટાચાર્ય એમની સાથે હતા અને કીધું કે આ કુંડની માટી થોડી લઈ લો, હું રોજ આનથી તિલક કરીશ. ક્યારેક ક્યારેક કોઈ વૈષ્ણવ એ કુંડની માટીથી તિલક કરે તો જાણા અજાણા વગર અપરાધ ન કરે. ઘણી વાર તમે સંસ્થા ભાવમાં હો એટલા માટે અપરાધ ન થાય ત્યારે. પણ આચાર્યોની વિધિ પ્રમાણે ગોપીચંદનની બહુ મહિમા છે. પરમ પૂજ્ય રાધા ગોવિંદ ગોસ્વામી મારા સાથે એકવાર અમે હતા, એને બહુ સરસ ઉપાય કીધો कि हमें आचार्यों को फॉलो करना है. किस आचार्य को? रूप गोस्वामी. रूप गोस्वामी गोपीचंदन तिलक लगाए. रूप गोस्वामी किसको फॉलो करते? चैतन्य महाप्रभु. वो राधा कुंड की मिट्टी का तिलक लगाए, यहाँ आए तब. तो आप क्या करोगे? महाराज ने कहा कि हमें हमारे तिलक की डबली में थोड़ा सा राधा कुंड का मिट्टी डाल देना चाहिए. रंग भले यही रहे ताकि उन लोगों की नजर में ना आए. और सीधा वो ना करे ताकि, क्योंकि हम ब्रजवासी या चैतन्य महाप्रभु नहीं है, हम साधक है. गोपाल लीलामृत में प्रभु जी से जी विदेश में रज रज थोड़ी राखता પછી એમાં ગોપીચંદન ઘસતા. तो ऐसे मतलब हमारी परंपरा, आचार्य, संस्थान, नियम को भी रखना है. साथ साथ में हमारे भाव को भी पूरा करना है.
साथ साथ में दूसरों के प्रति विपरीत धर्म विरुद्ध आचरण भी, ये सब जगह से बुद्धिमानी भक्त को लेनी पड़ती है। ओके, तो उस कुंड पे तबे चली आईला प्रभु सुमन सरोवर, गोवर्धन देखी प्रभु हईला विह्वल। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु राधा कुंड से आप लोग परिक्रमा किए ना, चलते चलते सुमन सरोवर, सुमन मतलब कुसुम, कुसुम सरोवर, और वहाँ पर गिरिराज की कुछ शिलाएं दर्शन देती है, पीछे पीछे कुछ कुछ शिलाएं, वहाँ से गोवर्धन दिखता है। तो गोवर्धन देखी प्रभु हईला विह्वल, गोवर्धन देखी प्रभु हईला उन्मत्त, दूसरी चौपाई में लिखा है कि उन्मत्त हो गए। एक शिला और एक शिला को लेकर चैतन्य में आलिंगन कैला तार, उसको आंखों में भर, बाहों में भर लिया, और प्रेमाश्रु धार चैतन्य महाप्रभु की बहन। तो उसी समय वहाँ निवास किए कुसुम सरोवर का चैतन्य महाप्रभु। प्रातः काल हईला मानसी गंगा कैला स्नान, दूसरे दिन सुबह मानसी गंगा आई थी ना, मानसी गंगा, उसमें स्नान किया, और मानसी गंगा स्नान करके गोवर्धन परिक्रमा करीला प्रयाण, गोवर्धन परिक्रमा के लिए उन्होंने मानसी गंगा में स्नान करके गोवर्धन परिक्रमा चैतन्य महाप्रभु ने प्रारंभ किया। तो इस तरह चैतन्य जे सब स्थाने गौरा मार करीला भ्रमण रंग, से सब स्थाने हेरी बोनी प्रणय भगत सिंह। प्रेमी भक्तों के साथ मैं इसी तरह चैतन्य महाप्रभु जिस पथ पर चले हैं उसी पथ पर चलूँगा। अभी प्रभु जी ने कहा माधवेंद्रपुरी यहीं निवास करते थे, तो माधवेंद्रपुरी प्रेम भक्ति रसमय, यार नाम स्मरण मात्र न सकल सिद्धि है। भक्ति रत्नाकर माधवेंद्रपुरी इतने पवित्र भक्त है कि उनका कोई नाम स्मरण करे उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाए। माधवेंद्रपुरी की जय। तो आप लोग यहाँ बैठे हो, कई बार हम लोग पहले आते थे तो थकान दूर करने के लिए आप बैठते थे। यहाँ तो जन्म जन्म की थकान, श्रीनाथ जी यहाँ सोते थे, सालों भर श्रीनाथ जी यहीं सोए। तो भगवान नो थाक आने उतार्यो छे, आपड़ो तो उतरे थे, लेकिन फिर थाक खाए પછી હાલવામાં થોડીક તકલીફ પડે। अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, हजी तो चालो। પણ આજ मौसम એટલું સરસ છે કે આખો દી ગોવર્ધનની આજુબાજુમાં હુતા હોઈએ, હાલતા રહી, ખાતા ખાતા પરિક્રમા ન કરાય એવું લખ્યું છે। પરિક્રમા હું હમણાં गोवर्धन लीला चिंतन करता હતો, એમાં લખ્યું છે કે સ્ત્રીઓ गोवर्धन परिक्रमा, हमने प्रभुजी बात કરી ને, गोधनानी पुरस्कृत्यम गुरु चक्र प्रदक्षिणा, श्लोक में आगे 31मो श्लोक है कि गोधनानी गायों ने आगळ करी ने भगवाने परिक्रमा प्रारंभ करी सुखदेव जी के। त्यारबाद कैसे स्वलंकृता मारुयन, ब्रजवासीओए गोपीओए सुंदर सुंदर कपड़ा पहरा, अलंकार पहरा, અને અમુક તો જલ્દી ગાડામાં બેહી ગયું, જગ્યા રોકી બેહી જવું જોઈએ, કારણ કે બારી આમ ગાડામાં છે વચ્ચે બેહવા મળે નહીં સારું, આમ ગાડામાં તે હોય ને બારીની બસમાં પેલા ઊભો થતું, અને અમુક વહેલા આવીને બેસી ગયા, લીડર આવીને કે ઊભા થાવ, સિનિયર પ્રભુજી આવી, સિનિયર એટલે એટલી દાસ ચડતી ન હા ને આવું વાહન બે અમારે પેલા સિનિયરો પ્રત્યે અમને બહુ, એટલે હું સિનિયર થોડાક થયા પછી મેં સમજ્યા કે વાહે આવું તો વાહે જ રહેવાનું, કોઈને હેરાન નહીં કરવાનું, સિનિયરોને સિનિયર તો આગળ બેસી ગયા, તૈયાર થઈ। ભગવાન કૃષ્ણને હાલીને કરવી હતી પરિક્રમા, પણ માતા યશોદાએ નહીં તો લાલાને તૈયાર કરીને બલરામને રોહિણી લઈને ગોદીમાં લઈને બેઠા, પણ ભગવાન વારાઘડે ગાડામાંથી હેઠે ઉતરી જાય, જ્યારે ગાયોને મોરને બધાને જોવે તો એને અમુક સખાઓ હાલતા હતા, મોટા ગોપ, અમુક બેઠા હતા, જેને જેમ કરવું એ। તો ત્યાં અમે પ્રશ્ન કર્યો મહારાજને કે તો પરિક્રમા ગાડામાં થાય ને, કે હા रिक्शा से करते ही है ना सब, गाड़ा में था। तो एक भक्त के महाराज गाड़ा में था, रिक्शा में नहीं, गाड़ा लाओ तो वांधो नहीं, बैलगाड़ी में कर सकते हो, मशीन में मशीन। महाराज की ये कैसे भी करे बहुत है इनके लिए, नहीं करने से तो कैसे भी अच्छा। तो अच्छा कृष्ण ने हालिन करवी थी, तो फिर
वहाँ पर लिखा है कि बहुत सुंदर प्रसाद बना था गोवर्धन के लिए, तो बढ़िया बढ़िया प्रसाद खाया, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहना, बढ़िया बढ़िया अलंकार पहना और नाचते गाते हुए चल रहे थे परिक्रमा में। अब ये सुखदेव के वचन है भागवत में। तो उस पर जीव गोस्वामी लिखते हैं कि वर्णन है परिक्रमा का, गोप गोपियों का, और कृष्ण भी बैलगाड़ी में, दोनों बलराम दोनों कभी कभी उतर जाते थे, चलते थे। तो कई लोग है ना उपवास करके परिक्रमा करते हैं, निर्जल करते हैं, लेकिन खा के भी परिक्रमा होता है। और कुछ माल साथ में लाया जाता है, पेड़ के नीचे परिक्रमा गोवर्धन के पास बैठ के भी खा सकते हो, लेकिन खाते खाते चल नहीं सकते। बम्बई वालों ये ध्यान सुन लो, कई लोग मूंगफली खोलते रहते, खाते चलते रहते गोवर्धन के। ऐसे नहीं करना, कहीं पर बैठ के खा लो, हाथ मुंह धो लो, फिर चलो। कुछ तपस्वी त्यागी भक्त है, निर्जल करते, बिना खाए पिए चलते, उनकी चरण रज ले लो, उसको बुरा मत मानो, वो भी तपस्वी है भाई। और भगवान से प्रार्थना करो बस ऐसे ही तप करते रहो, हमको आशीर्वाद देते रहो। भक्त बड़े शयाने होते, लेकिन कर सकते तो अच्छा है, लेकिन खा कर किया जा सकता है, रास्ते में भी साइड में बैठ के खाया जा सकता है। तो फिर कपड़े की बात हुई कि तो अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहन के श्रृंगार करके कर सकते हैं। हाँ, ये तो उत्सव है, शौक है, और आप लोग रज लग जाए तो ये शोभा है। कई बार भक्त लोग नए नए आते हैं तो बिगड़ जाए, बिगड़ा हुआ ही है, ये रज लगने से शुद्ध होगा। अब समझे, जितने दाग लगे उतना अच्छा है, क्योंकि अंदर जो आत्मा को काम क्रोध का दाग है ना, वो इससे जाएगा, इस रज से। इसलिए कपड़े अच्छे अच्छे पहनो, गहने पहनो, लेकिन यहाँ जितने बिगड़े और एक दो गुम हो जाए तो बहुत अच्छा है। किसी ब्रजवासी को मिलेगा, उसका कल्याण होगा, आपको दान करने का महापुण्य मिलेगा, यहाँ कुछ नुकसान है ही नहीं। तो फिर प्रश्न हुआ, तो फिर क्या, कुछ साधु लोग देखे खाली लंगोटी पहन के परिक्रमा करते, कुछ ब्रजवासी लोग पैंट शर्ट पहन के, बरमोड़ा पहन के भी करते, और कुछ इस्कॉन वाले धोती कुर्ता में करते हैं, अच्छे नहाए धोए पहन। कुछ लोग तो बस से उतर के सीधा परिक्रमा, नहाना धोना भी। तो क्या विधि है? तो जीव गोस्वामी ने बहुत सुंदर बताया कि ये संस्कृत में दो बातें होती हैं। एक उपलक्षण कहते हैं, एक कहने से सब हो गया। उपलक्षण सुने है ना मराठी कथा में, कि कान में कुंडल पहना है, तो इसका मतलब है कि नाक में नथनी भी पहनी है, गले में हार, क्योंकि एक गहना कह दिया तो सर्वांग आभूषण का वर्णन हो जाता है। एक अंग की सुंदरता बता दी गई तो सर्वांग सुंदरता का वर्णन हो गया, ऐसा विद्वानों को माना गया, ये उपलक्षण कहा गया। तो ये सुंदर गहने कपड़े पहना ये उपलक्षण है, विशेषण नहीं है। विशेषण कभी चेंज नहीं होता, उपलक्षण चेंज हो सकता है। मैंने कह दिया कि कुंडल पहना है, तो कभी कभी हो सकता है खाली कुंडल पहना हो सकता है कि हार ना पहना हो, लेकिन उपलक्षण है कि सब पहना भी, दोनों बातें है। समझ रहे? उपलक्षण मतलब मुख सुंदर है, हाथ सुंदर न भी हो, लेकिन जिसका सब कुछ सुंदर है तो उसका हाथ भी सुंदर हो गया, ये मान लिया। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये उपलक्षण है। जैसे आनुकूलेन कृष्णानुशीलन, ये आप पढ़ेंगे भक्ति रसामृत सिंधु, तो आनुकूलेन कृष्णानु का व्याख्या सुनिए क्या लिखा जी को। ये आनुकूलेन विशेषण है, ये चेंज नहीं हो सकता, उपलक्षण नहीं है, इसके विपरीत आप कर नहीं सकते। और उपलक्षण में विपरीत कर सकते हो, मतलब कुछ भी पहनो परिक्रमा में चलता है। इसका अर्थ आप समझ रहे हो? थोड़ा बृहद माइंड से आप लोग हमारे आचार्यों के भावों को समझ। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी पहनो, लेकिन किसी ने कुछ भी पहना है उसका आदर करो, तुम्हें क्या पहनना ये तुम देखो। दोनों उधर समझना पड़ेगा। इसका मतलब हम भी कुछ भी पहन के नहीं, तुमको जो शोभा देता है वो तुम करो, लेकिन दूसरों ने क्या किया है वो ऐसा तुम्हारे लिए, क्योंकि वो उनके लिए है, वो कुछ बातें हैं इस तरह की। तो ये सब छोटी छोटी बातें हमें भक्तों को समझनी है। तो यहाँ पर क्या वर्णन हो रहा है? गोधनानि पुरस्कृत्य। कुछ गोप अच्छे कपड़े पहने थे, कुछ नहीं पहने थे, कुछ जल्दबाजी में थे, कुछ सब अलग अलग माहौल था, लेकिन सब लोग नाचते गाते मौज मस्ती से परिक्रमा कर रहे थे। कोई ऐसे परिक्रमा नहीं कर रहा था કેટલું આઘું છે ऐसे हमारे बरोबर
બાથરૂમમાં કામ ન પચે મૂંઝાતા કોઈ નહોતા. રસ્તામાં હું થાય, બપોર પછી ખાવાનું શું થાય, કોઈ એવી ટેન્શનવાળા ઉપાધિવાળા ફટાફટ એવું કોઈ જ નહોતું. બધા જ મોજ આનંદમાં પરિક્રમા કરતા. કેમ? કારણ કે गिरिराज भगवान की शरण में, इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं. भगवान की नित्य रास स्थली ये गिरिराज लिखा है कई श्लोकों में गोविंद लीला में. तो इससे बढ़कर कुछ है नहीं, तो आपको जाना कहाँ है, भागना कहाँ है? और रोना क्यों है, चिंता क्यों है? बस बजाए 8 बजाए 3 घंटे में समाप्त हो, 30 घंटे में समाप्त, इसमें नुकसान कुछ? बस गाते चलो, नाचते चलो, भूख लगे तो खाते चलो, बहुत थक गए तो थोड़ा सोते चलो, फिर चलो, चलते रहो. कृष्ण बोलो, संगे चलो, यही भिक्षा चाहिए. हमारे गोस्वामी ने बंगला में गाया है, आप भक्तों से कुछ नहीं मांगते, बस कृष्ण बोलते रहो और साथ में चलते रहो. भ्रमिते भ्रमिते कबे ये देह पतन हबे, कहे मीना नरोत्तम दास. और इसी यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु चलते हुए आए, जहाँ मैं बात बता रहा था, माधवेंद्रपुरी, यहाँ निवास करते थे, जहाँ श्रीनाथ जी सोए थे नीचे, और वे सोए सोए इंतजार कर रहे थे. कत दिन तोमार पथ करीबे निषेचन, कभी आसी माधव आमार करीबे सेवन. माधवेंद्रपुरी आए तो श्रीनाथ जी भगवान ने उसको स्वप्न में बोला कि मैं कितने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था. युगों युगों से देव ऋषि मुनि तप व्रत उपवास ध्यान योग समाधि क्या क्या करके जिस कृष्ण को देखने के लिए तरसते हैं, वे कृष्ण माधवेंद्रपुरी के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे थे, कब माधवेंद्र आए तो मैं उससे मिलूं. कितने महान है माधवेंद्रपुरी. हमारे चैतन्य महाप्रभु के गुरु के भी गुरु है. हमारा भाग्य है कि हम उस माधवेंद्रपुरी के संप्रदाय में है. और माधवेंद्रपुरी के पास बहुत गुण है, लेकिन 2 गुण, 2 क्वालिटी हमें धारण करना चाहिए. एक अयाचक वृत्ति थी. उनका व्रत क्या था? कभी किसी से कुछ भी मांगना नहीं. इसको कैसे चलेगा? हम तो इस व्रत को लेते तो विचार करें, मंदिर के माफी घर में तो हम जाकोपने का थी जाए, पर किसी से कुछ भी कभी भी अयाचक वृत्ति. मर जाए भूखे मर जाए, किसी से कहेंगे नहीं एक लोटा पानी दो. इस पर महाराज सुनाते थे कबीर का दोहा, सहज मिला सो अमृत सम. साधु को अमृत खाना चाहिए. महाराज क्या कहते थे? साधु को अमृत खा. तो बोले अमृत तो मिलता नहीं, बोले बिना मांगे भगवान की कृपा से जो भी मिल जाए वो साधु के लिए क्या है? वो अमृत. सहज मिला सो अमृत सम. और किसी को कहना प्रभु जी थोड़ा चावल दो, मांग लिया सो पानी, वो तो पानी बराबर है. सहज मिला सो अमृत सम, मांग लिया सो पानी. कहत कबीर खून सम, जिसमें खींचा तानी. और किसी को तू हट, मेरे को बाल्टी दे, मेरे को खींचा तानी करना पड़े, वो तो खून पी रहा है. अब बताओ, पानी पीना चाहिए, खून पीना चाहिए कि अमृत? अमृत पीना चाहिए. कभी किसी से कुछ मांगना, सहज जो कोई दे दे मिल जाए. नहीं लेना है नहीं लेते, अहंकार भी नहीं है भक्तों को, हम किसी का लेते नहीं, ये भी बड़ी खतरा है. इससे ले लेना अच्छा है, कम से कम दैन्यता तो रहेगी कि मैं इसका ले रहा हूँ. ये दीनता अच्छा है, नहीं ले रहा हूँ, ये घमंड तो बहुत खतरनाक है. गाड़ी दोनों पटरी पे चलेगी भैया, ना उड़ सकती है ना नीचे चल सकती है. समझ रहे हो? दोनों ओर से बैलेंस होना चाहिए. लेकिन अयाचक वृत्ति. और दूसरा माधवेंद्रपुरी का गुण, जो सब भक्तों के लिए मानो एक अमृत है, प्रतिष्ठार भय पूरी पलाइला गेल. प्रतिष्ठा हमारी नहीं चाहिए हमको, हमारा नाम नहीं चाहिए हमको. पूरी भाग गए खीर चोरा से. तो प्रतिष्ठा को एकदम विष्ठा समान मानने वाले, जीवन में दिखाने वाले माधवेंद्रपुरी. तो आपको लगता है कि ये 2 गुण हमको माधवेंद्रपुरी से भिक्षा में मांगना चाहिए, कम से कम वैष्णव साधकों को. जिस ऐसे भक्त का भगवान इंतजार करते हैं. हम जैसे भक्तों को तो चप्पल निकालते ही गिरधारी सोचते होंगे, आए बोले राधा रानी ने कहता है हम माचू. ये ऐसे भक्तों का भगवान इंतजार करते हैं, हम जैसों का नहीं करते. हम जैसों का तो भगवान क्या करे, करुणा सिंधु मूर्ति है, भाग भी नहीं सकते बेचारे, नहीं तो नक्की भागी जाए आप. लेकिन ऐसे भक्तों का भगवान श्रीनाथ जी इंतजार करते हैं.
और फिर क्या हुआ, सारा भोग जो लगा था, सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण तुम अन्य तमम रूपम, एक कृष्ण वहां खड़े थे और एक है गिरिराज। लेकिन जैसे भोग लगा तो भगवान गिरिराज में प्रवेश, तो गिरिराज भक्त भी है और भगवान। प्रमाण है ये श्लोक 35, शैलोस्मी, अंदर घुस गए भगवान और आवाज निकाले मुंह बनाकर, मैं ही पर्वत हूँ। शैल मतलब पर्वत, शैलोस्मी, मैं हूँ गोवर्धन, मैं हूँ पर्वत, मैं हूँ पर्वत। कौन बोल रहे? स्वयं। और इतना बोल के दोनों हाथ निकाल के भूरी बलि, जो भी खीर मालपुआ जो भी था, आदत वपू लगे खाने। सब गोपा विश्रम भणम गत, सब गोप देखे सारा सब खा जाएगा ये तो, क्योंकि खा रहे सब। हमारे हिंदी में एक कवि ने लिखा है, एक रूप से पूजे है दूजे रूप पूजाए, सहस्त्र भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। ये कोई याचक वृत्ति मांगता नहीं और स्वयं भगवान मांग रहा है, और लाओ और लाओ। किसको फॉलो करेंगे, भक्त को या भगवान को? जब बात भक्त को फॉलो करने की भगवान की है तो जीत जाता है भक्त, क्योंकि भगवान भी भक्त को फॉलो करते हैं। उस भगवान को फॉलो करके हम क्या पाएंगे? हम किसको फॉलो करेंगे? श्री रूप गोस्वामी की, श्री प्रभुपाद की। क्योंकि भक्त को फॉलो करना है, भगवान तो भक्तों के पीछे पीछे, वो तो उनके भी अधीन है, क्या करेंगे उसको फॉलो करके। इसलिए एक बार राजेंद्र महाराज कह रहे थे कथा में, बढ़िया बात, भगवान भी आकर कह दे कि हमारा नाम मत लो या हमें पूजो और कुछ करो, तो उनको भी कह देंगे कि जाओ आप, लेकिन तुम्हारा नाम नहीं छोड़ सकते। अब बताओ, क्योंकि आपका नाम होगा तो आप जा ही नहीं पाओगे, यहाँ ही तो आना पड़ेगा। भगवान भी आकर कह दे, हरिदास ठाकुर को कह रहे तुम मत करो हरि नाम जब, तुम्हारा कोई काम, तुम्हारा सिद्धि हो गया सब कुछ, लेकिन हरिदास ने हरि नाम छोड़ा नहीं, तो महाप्रभु भी भगवान इसको छोड़ नहीं पाए। ऐसे भक्त की, भगवान की लीलाओं से बहुत सारी बातें समझ में आती। तो शैलोस्मी इति ब्रुवन, भगवान हाथ पसार पसार के खा रहे खा रहे खा रहे, तो इससे हमें पता चलता है कि गोवर्धन भगवान का साक्षात स्वरूप है। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पहुँचे तो फिर माधवेंद्रपुरी ने ऊपर मंदिर है बनाया था गिरिराज के ऊपर, उसको दर्शन करना था, लेकिन क्या करे, गिरिराज के ऊपर चढ़ नहीं सकते, और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ बैठे गोविंद कुंड पर, और भगवान श्रीनाथ जी का दर्शन का तीव्र इच्छा किए हुए। उसी समय अफवाह फैल गई, मुगल आ रहा है औरंगजेब, और गांठोली ग्राम में भगवान श्रीनाथ जी को पंडाल लोग ले गए। यहाँ से आप जब मोड़ेंगे ना पुछरी के लोटा की उस तरफ गांठोली गांव है 8 किलोमीटर। गांठोली जहाँ पर राधा रानी ने राधा कृष्ण की बैठे थे ना ऐसे, तो ललिता जी ने दोनों, एक की साड़ी और इसका पीताम्बर गांठ मारे ना ओला बे ने, बड़ा गांठ नहीं, गांठ बेहद की वो गांठ, तो वो गांठोली भगवान छेड़ा छेड़ी के ना अपने, वो गांठ लगाई थी, वो गांव का नाम है गांठोली। तो वहाँ पर श्रीनाथ जी को छुपाया गया था। महाप्रभु फिर वहाँ जाके परिक्रमा के रास्ते से हट गए और वहाँ जाके 3 दिन तक दर्शन कीर्तन उत्सव हुआ। और फिर कोई अफवाह थी, वो तो कुछ था नहीं, तो फिर भगवान श्रीनाथ जी को यहाँ ला, फिर वहाँ से परिक्रमा करते हुए चैतन्य महाप्रभु आगे चले। तो हम लोग भी इसी तरह परिक्रमा करते हुए, अब श्रीनाथ जी तो अब नाथद्वारा में है, लेकिन वो मंदिर है, लेकिन कुछ लोग चढ़ते हैं। भक्तों को भगवान का साक्षात स्वरूप है, इसलिए इनके ऊपर चरण नहीं दिया जा सकता। महाप्रभु ने ये परंपरा चलाई कि गिरिराज को प्रणाम कर सकते हो, छू सकते हो, रज ले सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर चरण नहीं देते। ब्रजवासी लोग देते थे, वो लोग करते थे, उनका तो भगवान के ऊपर अधिकार है। तो इस तरह बहुत हो गया, हमने थोड़ा प्रभु जी ने जो बोला उसको थोड़ा नरोत्तम दास ठाकुर का भाव, अभी आप चलोगे पूरा 8 किलोमीटर आपको गिरिराज के बाजू में, तो ये देखी बे नयन भरी, आप ध्यान दोगे इस तरफ पर्वत, आपको लाल लाल पत्थर दिखेंगे, आप देखते रहना, काला है लेकिन लालिमा है, उज्ज्वलता। अभी सूर्य नहीं होगा नहीं तो आपको और दिखता है, उस तरफ देखोगे ना तो कालीमा है। गिरिराज भी राधा कृष्ण का मिलित स्वरूप है, एक तरफ काला है एक तरफ गोरी है। नजर होनी चाहिए हमारी बस। और बहुत बातें हैं गिरिराज के विषय में। ये गोवर्धन पर्वत नित्य गोलोक वृंदावन में, इसका गर्ग संहिता में लिखा है सप्तशृंग नाम का, क्या था इसको 100 शिखर है। कितने? 100 पर्वत को शिखर होते हैं ना, वैसे ऐसे
शतशृंग 100 शिखर वाला ये पर्वत है। इसीलिए सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतामृत के मंगलाचरण में गिरिराज को याद किया तो शैलराज करके याद किया। सुमेरु भी, विंध्याचल या महेंद्राचल या हिमालयाचल कुछ भी नहीं है इनके सामने। यहाँ तक कि ब्रह्मलोक का सुमेरु पर्वत भी इनका दास है। सारे पर्वतों का ये राजा है। इसकी व्याख्या हमें बहुत सुंदर बृहद भागवत आप पढ़ेंगे। भागवत पढ़ने का टाइम में बृहद भागवत कहाँ पढ़ेंगे हम लोग लेकिन हमारे आचार्य ने चिंतन किया, इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने गोवर्धन अष्टकम लिखा है, बहुत सुंदर। चैतन्य महाप्रभु ने सारे ब्रजवासी, सारे छठ गोस्वामी को ब्रज धाम दिया था। हम लोग के लिए वृंदावन धाम है, ये तुम्हारी संपत्ति है, बापनी संपत्ति है अपना गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को गोवर्धन शिला छोटा दिया। जैसे प्रभु जी ने कहा ना सनातन जी को बड़ा, लेकिन पूरी में छोटा, जिसको महाप्रभु गले में पहनते थे गोवर्धन शिला, लेकिन वो निकाल के दिया रघुनाथ को और एक गुंजा माला दिया और कहा तुम जाओ राधा कुंड और वहाँ भजन करो। तो जीवन भर रघुनाथ दास राधा कुंड में रहे भजन की, और उसके भी सुंदर लीलाएं है। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी गोवर्धन के प्रति क्या निष्ठा और क्या महत्व है, उन्होंने गोवर्धन अष्टकम में, कभी टाइम मिले तो आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो मैं अभी ये बता रहा था कि गोवर्धन शिला के विषय में बहुत कुछ है। गोवर्धन के विषय में गर्ग संहिता की बात है। एक विजय नाम का ब्राह्मण था, ये भी है विजय नाम के प्रभु जी हमारे साथ। वो द्वारिका में, गुजरात में रहते थे, गोदावरी तट पर। तो वहाँ वो एक बार आए इधर वृंदावन में यमुना स्नान किया, फिर गोवर्धन की परिक्रमा की। तो उन्होंने क्या किया, एक पत्थर यहाँ से उसको पसंद, रास्ते में पड़े होते हैं ना गिरिराज की शिला, उसको उठा लिया, अपने झोले में रख लिया। अब यहाँ से चल दिए तो फिर ब्रज पार हो गया। अब राजस्थान कोटा होके गुजरात जाना था। रास्ते में घना जंगल आया और एक बड़ा विशाल राक्षस, ये नारद जी बृहलाश्व को गर्ग संहिता में ये कथा सुनाते आप पढ़ सकते हैं। और तब क्या हुआ, उस वहां पर एक भयानक आवाज देखी और एक आकृति प्रकट हो गई, जिसको तीन हाथ थे, 3 हाथ उसको, और 3 ही पैर, और मुंह छाती में आधा घुसा हुआ ऐसा, और महाविकराल राक्षस। अब ये ब्राह्मण डर गया कि ये क्या है, बोले अभी खा जाऊंगा। उसके बाद कुछ नहीं सूझा, झोले में जो गिरिराज शिला था उठाया, जोर से मारा इसको, और क्या कर सकते, मरता क्या नहीं करता। तो जैसे ही शिला उस राक्षस को छुई, उसी समय राक्षस शरीर शांत हो गया और स्वयं दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त होकर बंसी बजाता हुआ भगवत स्वरूप होकर जा रहा है ऊपर। ये ब्राह्मण देख रहा है राक्षस हो गया देवता। और फिर देवता ने अपनी कथा बताई, मैं क्यों राक्षस बना, वो नहीं हमको सुनना, हमको राक्षस बनना नहीं, क्यों सुनना हमको ये देवता क्यों बना ये सुन रहा जो बनना है वही सुनेंगे, टाइम नहीं। तो बोले ब्राह्मण देवता, आपने हम पर बड़ा उपकार किया, आपने जिस पत्थर से शिला से हमें मारा वो कोई साधारण नहीं, साक्षात भगवत स्वरूप है। और उस सच्चिदानंद स्वरूप का प्राप्त स्पर्श होते ही हमें भी क्या प्राप्त हो गया, हमारा सच्चिदानंद स्वरूप, सारा कर्म प्रारब्ध वासना सब जल गया, और इसीलिए मैं आपका सदा काल ऋणी रहूंगा। वो ब्राह्मण तो वो शिला इसको लग के गिरा कहाँ, वो ढूंढ रहा था कि આગળ કામમાં આવે, ખાસ કરીને ઘરવાળાને જઈને દેવા થાય અને સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય તો મને મોક્ષ આઈના शिला दे दो हमको, बस मैं उसको लेके जाऊंगा। तो ब्राह्मण झोली में लेके चला गया। शिल प्रभुपाद ने जो ये श्लोक है ना आपका, मैंने अभी बोला 10:33, उसके बाद वाला पढ़िएगा, कृष्ण बुक में लिखा है। इसीलिए कई साधु ब्राह्मण लोग गुरु आज्ञा में, परंपरा से निष्ठा अगर शुद्धता है तो गिरिराज को, शिला को मंदिर में रखकर पूजा करते हैं, ब्रज में और ब्रज के बाहर भी। लेकिन परंपरा में, गुरु आज्ञा में, और उस निष्ठा और उस भाव में स्थित हो उनके लिए, तो वो लोग लेते हैं और गिरिराज को भगवान का स्वरूप मान के ही उनकी मंदिरों में पूजा करते हैं, कर सकते हैं। हम लोग को नहीं करना है, हम लोग यही प्रणाम, लेकिन आप अपने अपने आचार्य गुरु को पूछ के जो भी करो, स्वतंत्र हो। लेकिन नाचिते नाचिते एक श्लोक पढ़ीला, हंताय द्रिबला हरिदास वरियो। तो ये भी चैतन्य महाप्रभु की गोवर्धन यात्रा में बहुत सारी बातें हैं, तो वो श्लोक का बाद में कभी चिंतन करेंगे। तो गोपियों ने वेणु गीत में गोवर्धन को याद किया, तो हम लोग चैतन्य महाप्रभु का मैं आपको स्मरण कराया कि वो इसी तरह परिक्रमा करते थे, लाखों लोग कर रहे हैं। हम लोग भी भाग्यवान है कि आज परिक्रमा कर रहे हैं। जो गोवर्धन की परिक्रमा करता है
उसके 84 के चक्कर समाप्त हो जाते हैं, फिर वो जन्म मृत्यु में नहीं आता, राधा रानी उसको अपने धाम में लेती है। तो गिरिराज महाराज की शरण में, गिरिराज को देखते हुए, हरि नाम जपते हुए, खूब आनंद से, मस्ती में, उत्साह में, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। कल क्या हो क्या मालूम, सबके हाथ में घड़ी है, लेकिन किस घड़ी क्या हो ये पता नहीं। इसीलिए इस घड़ी को आनंद से, આજની ઘડી રળિયામણી કાલ કોણે દીઠી છે। બોલો गिरिराज महाराज की जय जय श्री राधे। और कुछ आए हो तो ब्राह्मणों को थोड़ा थोड़ा दान दक्षिणा देते हुए चलना चाहिए, सभी भक्तों को यथाशक्ति। और चलिए माला जप करते हुए आगे बढ़े। हरे कृष्ण।